सो हेलो भाइयों, वेलकम टू माय चैनल बीएस ट्रेड वाला। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि कैसे बने करोड़पति बहुत कम टाइम में, और कैसे बना जाता है करोड़पति। ये अमीर लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी सोच लो। आपको पता होगा पैसा लगाने से पैसा बनता है, पैसा नहीं लगाएंगे तो पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो पैसा कितना लगाया जाए कि पैसा बने, पहली चीज। इसके लिए मैं एक शॉर्ट में स्टोरी सुना देता हूं आपको। ठीक है, शॉर्ट में स्टोरी ये है कि दो बच्चे रहते हैं, एक राम और श्याम करके लड़का रहता है, जो गांव में बहुत ही पॉपुलर रहते हैं। उनकी माइंड की दास हर कोई देता है कि भाई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इनसे कोई भी सवाल पूछो तुरंत चुटकियों में जवाब दे देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अकबर ने बीरबल को बोला, भाई जरा ये दोनों को बुला के लाओ, मैं इनको कुछ उपहार देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दें। ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं, बट उनके सामने एक सिचुएशन रखूंगा। ठीक है, तो उन दोनों बच्चों को दरबार में बुलाया जाता है। दोनों बच्चों को दरबार में जब बुलाया जाता था, अकबर वहां पर एक सिचुएशन रखते हैं कि तुम दोनों में से, मैं दोनों जगह एक एक करोड़ रुपया रख दिया और दोनों जगह एक एक रुपया रख दिया हूं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आप चाहिए तो वन टाइम में 1 करोड़ रुपए अब भी लेके जा सकते हो, और अगर जो कोई 1 रुपया लेता है तो उसको 30 दिन तक कंपाउंडिंग मनी के हिसाब से एक एक रुपया मिला करेगा। ठीक है, जैसा एक कंपाउंडिंग मनी वो भी बता देता हूं, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, ऐसे करके आपको मिला करेगा। तो जो श्याम था ना, वो आ गया, वो बोला नहीं भाई 1 करोड़ रुपए लेके मैं तुरंत निकलता हूं, बाद में देखा जाएगा, एक एक रुपए कौन चिल्लर बटोरेगा। ठीक है, ये उसने मूर्खता की, बट राम तो सियाना था भाई, और 1.5 था। उसने क्या किया, 1 करोड़ रुपए ठुकरा दिया, बोला नहीं मुझे एक एक रुपए 30 दिन तक आप दिया करो। अब आप भी सोचोगे कौन सी मूर्खता थी श्याम राम की। भाई राम की मूर्खता नहीं, उसकी इंटेलिजेंस थी, वो कंपाउंडिंग मनी को जानता था, कंपाउंडिंग मनी क्या होती है। ठीक है, वो 10वें दिन उसका पैसा बना 1024 रुपए समथिंग, लेकिन तीसरे दिन कितना बना आपको पता है? कितना आप सोच सकते हो? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़? नहीं भाई, पूरे 107 करोड़ रुपए उसने बनाया सिर्फ 1 रुपए से। ये कंपाउंडिंग मनी की पावर थी, उसने बनाया पैसा इतना, और वो 1 करोड़ रुपए का साइड हो गया। मैं इसी के बारे में सबसे पहले बताने वाला हूं कि 1 रुपए से 107 करोड़ रुपए आप कैसे पहुंच सकते हो, ये क्या पावर है मनी की। ठीक है, काम कैसे करता है देखो, इसको बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, ये कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में आपको कर देता हूं। जैसा कि आपने सुना होगा, बैंक चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। जब आप लोन लेते हो, नई टाइम पे कर पाते हो, तो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगने लगता है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगने लगता है। मतलब अगर आपने 1 रुपए बाकी था, अब उसका 2 रुपए इंटरेस्ट हो गया, अब 3 रुपए पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो सारी चीजें मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दोनों पे आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको लगता जाता है, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं आम बोल भाषा की भाषा में। ठीक है, ऐसे ही कंपाउंडिंग मनी काम करता है। जो हमें पैसा मिलता है ना, हमारे इंटरेस्ट पे ही इंटरेस्ट मिलते रहता है। ठीक है, अब मैं ना इसे एक प्रैक्टिकली भाषा में आपको समझाना चाहता हूं कि कंपाउंडिंग मनी काम करता कैसे करता है। ठीक है, उसके लिए आप स्क्रीन पे देखिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं, जहां पर आपको सारी चीजें समझने को मिलेंगी। ठीक है, मैं 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं कंपाउंडिंग मनी काम। देखो, ये इसका इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, इसे म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, हम म्यूचुअल फंड में इसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और म्यूचुअल फंड में लोग बोलेंगे भाई कंपनी भग गई, भाई ऐसा नहीं होता है कि बोलोगे सर जिस ऐप से आप इन्वेस्टमेंट कराओगे, देखो मैं नहीं करा रहा हूं, आपकी मर्जी, चाहे जहां से आप इन्वेस्ट कर देना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं उसके लिए एक डिटेल्स, देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सपोज करो कि मेरी एज करंट टाइम में 20 या 30 ईयर्स, 30 ईयर्स एक्सपेक्ट करो, मेरी एज 30 ईयर्स है। जब भी मैं पैदा हुआ था, अगर जो मेरे पिताजी ने मेरे नाम पे सिर्फ 1000 रुपए हर महीने का जमा किए होते, सपोज करो उस टाइम पे टाटा डिजिटल करके एक म्यूचुअल फंड थी। ठीक है, सपोज टाटा डिजिटल म्यूचुअल फंड, उसमें 1000 रुपए महीने का डाले होते। ठीक है, और 15% के हिसाब से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देता, जबकि मिलता है 20 से 25%, मैं सिर्फ 15% पकड़ रहा हूं, एक एवरेज जो मिल सकता है। ठीक है, 30 साल के लिए, आप देख रहे हो ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 30 साल के लिए। अब कैलकुलेट करता हूं, जादू देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया 30 साल में? सिर्फ मैंने 3,60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है, लेकिन टोटल वैल्यू मुझे मिल कितना रहा है? 70 लाख रुपए। मैं क्यों बोला था आप करोड़पति बन जाओगे? इसलिए बन जाओगे भाई कि संभाल लो अपने आप को। अगर जो आपकी एज 18 से 25 साल की, अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर इसे देख के पैसा नहीं बना पाए जीवन में, तो गरीब के गरीब मर जाओगे मेरे दोस्त। फॉलो कर लो, दिमाग में इस चीज को बैठा लो। गरीब नहीं मरना है ना, तो इस चीज को फॉलो कर लो। दारू में, सिगरेट में, दोस्तों के साथ यारी में, डोमिनोज पिज्जा में जाके उड़ाते हो ना पैसा, पार्टी शार्टी करते हो ना, 1000 रुपए खुद के लिए बचा लेना, अपने ओल्ड एज के लिए बचा लेना, जब मैं बुढ़ा होऊंगा। ठीक है, अपने बच्चों के लिए मत बचाना, खुद बुढ़ा हो गए ना, खुद के लिए बचा लेना 30 साल तक।
कुछ लोग इसमें से होंगे महानुभाव, पूछेंगे भाई 30 साल तक मैं जिंदा नहीं रहा तो, लेकिन अगर जिंदा रहे तो, आप बोलते हैं ना 30 साल तक जिंदा नहीं रहा तो, लेकिन अगर जिंदा रह गए तो क्या भीख मांगोगे दूसरे से? नहीं ना। तो पैसे बचा लो मेरे भाई, सिर्फ 1000 रुपए महीने का बचा सकते हो ना, ठीक है। और कुछ लोगों की जिनकी 60 से 70 हजार, 50 हजार, 40 हजार इनकम है, लेकिन वो बैंक में पैसे को अपने सड़ा रहे हैं, एफडी करके सड़ा रहे हैं, एलआईसी करके पैसे को सड़ा रहे हैं। सड़ा रहे हैं क्यों बोल रहा हूं भाई? कैलकुलेशन कर लेना, एफडी कितना 9 साल में डबल होता है ना, 1 लाख रुपए डालोगे 9 साल में डबल होता है, वो भी मैं करके दिखाता हूं आपको। सपोज मैं 1 लाख रुपए एफडी कर देता हूं, ठीक है, एफडी करता हूं 9 साल में, मुझे कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेगा 1 लाख का। अब मैं यहां पर 9 साल कर देता हूं, अब 15% के हिसाब से देखो, मैंने 1 लाख रुपए अगर जो जमा किया, हाँ, लमसम करता 1 मिनट, हाँ, 15% के हिसाब से लमसम अगर जो मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूं 9 साल के लिए, तो मेरे पास कितना होता है वो देखिए आप। 1 लाख रुपए मैं जमा किया था, 9 साल बाद मेरे पास 3.5 लाख रुपए हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कचरा, एफडी कचरा। एलआईसी आपको बांध के रखती है कि 20 साल तक जमा करना है, मिनिमम 3 साल तक आपको जमा करना है, मिनिमम 5 साल तक आपको जमा करना है। ये म्यूचुअल फंड तो ऐसी चीज है ना, 10 साल तक जमा किए ना भाई, पैसे की जरूरत है निकाल लो, निकालना मत, लेकिन निकाल सकते हो, बहुत इमरजेंसी पड़ गई, पैसा आपका है, कभी भी निकाल सकते हो इन सब सारी चीजों को, ठीक है। फिर आते हैं एसआईपी पे। सपोज करो मैं महीने का 10,000 रुपए डालता हूं, बहुत सारे भाई के पास पैसा रहता है लेकिन उन्हें पता नहीं है। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी कमी है, पढ़ाई के लिए बीएससी डीए क्या होता है सब करा दिया जाता है, ठीक है, बीएससी एसएससी, लेकिन फाइनली उन्हें फाइनेंस का नॉलेज नहीं होता है कि मुझे पैसे कहां लगाने। कुछ टाइम पहले मैं भी ऐसा था, नहीं ज्ञान था, लेकिन आज हुआ तो मैं भी कुछ करने लगा हूं। एसआईपी मैं भी 5,000, 10,000, 4,000, 2,000 जो भी मेरा फंड आता है मैं डाल देता हूं, ठीक है। 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करता हूं 30 साल के लिए, 15% के हिसाब से, ठीक है। मैं सिर्फ 36 लाख रुपए जमा किया 30 साल के अंदर, और 30 साल में मेरे पास 7 करोड़ रुपए होते हैं। इमेजिन नहीं कर सकते मेरे भाई, पैसा ऐसे बनता है, और एक अमीर आदमी ऐसे ही अमीर हुआ जाता है, और एक अमीर आदमी हमेशा गरीब होता है। क्योंकि गरीब आदमी की सोच क्या होती है, मेरा लेके भाग गया तो, ये हो गया तो, भाई बैंक में रख के कौन सा डबल कर लिए, ठीक है। 30 साल में दिए कितना? सिर्फ 36 लाख, कितना गुना मिला सोच नहीं सकते हो यार। 7 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन आपकी हो रही है वो टाइम पे, ठीक है। तो अपने जिंदगी का कुछ हिस्सा, और एक बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, वो जरूर पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो इसका लिंक मैं वीडियो में दे देता हूं। ऑडियो बुक है, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, ठीक है, बहुत ही प्यारी बुक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर जो नहीं पढ़ सकते हो तो कुकू एफएम पे जाना, कुकू एफएम पे जाना, वहां से इसको जरूर देखना, ठीक है। इसका सब्सक्रिप्शन लेना रहेगा, ले लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड करेंगे, आपको 50% तक आपको डिस्काउंट वहां से मिल जाएगा, जो कि अभी ऑफर में चल रहा है कुकू एफएम का, ठीक है। आप वहां से जरूर डाउनलोड कर लेना कुकू एफएम, जरूर एक बार सुन लेना। उसमें क्या स्टोरी, मैं एक खाली ब्रीफ आपको कर देता हूं। जिंदगी में जब भी आप पैसे कमाओ तो खुद को सैलरी जरूर दो। अपने सपोज 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो ना, खुद को 10,000 रुपए सैलरी जरूर दो। जो बंदा अपनी जिंदगी में खुद को सैलरी नहीं दिया, वो जिंदगी भर गरीब रहेगा। जिंदगी बात को ध्यान में रख लेना भाई, ठीक है। हो सकता है मैं इतना बड़ा नहीं हूं जितनी बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन मैंने पढ़ी वो बुक, मुझे पता है, और ये बुक आप बोल रहा हूं कुकू एफएम पे, जरूर एक बार इस ऑडियो बुक को सुन लेना, ठीक है। और जैसे ही सुनेंगे आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। एसआईपी कैसा करना है वो मैं बता देता हूं। इसके लिए आपको 2-3 ऐप मैं रिकमेंड कर रहा हूं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ भी दिक्कत रहेगी कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको हर कोशिश संभव करूंगा ताकि मैं आपको रिप्लाई दे पाऊं और आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी रहेगा डायरेक्टली 1 to 1 हमसे आप बातें कर सकते हैं, जो कि मैं सारी चीजें डिटेल्स में आपको समझा पाऊंगा, कुछ भी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसा ग्रो करके ऐप है, आप वहां कर सकते हैं, जीरोधा है वहां से कर सकते हैं, अपस्टॉक है वहां से कर सकते हैं, एटी मनी है वहां से कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप इस चीजों को कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ग्रो ऐप पे जाइए, आप वहां से डाउनलोड कीजिए, थोड़ा सा इंटरफेस उसका बहुत ईजी है, और मैं करता भी हूं, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट में जरूर पूछिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, और जो 20 से 25 साल की जिनकी एज, वो तो जरूर इस चीज को फॉलो करें। जिनकी एज 50 साल 40 साल है वो भी शुरू करें, जब ही जागा तभी सवेरा, कोई देर नहीं हुई है अभी भी, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।